जी दोस्तों, आपसे मुतमाना गुजारिश एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं टोरंटो मार्केट में आया था तो डॉक्टर वकार साहब डॉक्टर वकार साहब खान साहब से मिलने के लिए आए। माशाल्लाह ये मेरी खुशकिस्मती है कि इनके साथ मेरी मुलाकात होगी, क्योंकि डॉक्टर वकार साहब के बारे में मैंने सुना ये काफ़ी बड़ी बड़ी छतों पे जाके ना उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी वैक्सीनेशन भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बड़ी बड़ी छतों पे जाके ये उनकी करते हैं। और माशाल्लाह वेटनरी ये पोल्ट्री से कितना पोल्ट्री मैडम मुझे 29 साल हो गए। 29 साल का एक्सपीरियंस है इस शोबे से जुड़े हुए डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब से 2-3 सवाल करेंगे, क्योंकि इनके तजुर्बे से हम भी फ़ायदा उठा लें, जो मेरे देखने वाले हैं वो भी फ़ायदा उठा लें। और डॉक्टर साहब के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा और डॉक्टर साहब की वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, की हाल खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। सर आप सुनाए कैसे तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बड़ा नाम सुना सर, आपसे बड़े मिलकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके चैनल को तरक्की दिन रात दे और सेहत और तंदुरुस्ती दे आपको। हाँ बहुत शुक्रिया सर। आप बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। ये दो शौकीन असल में यहाँ पे हमारे पास पढ़े लिखे हजरात शौकीन बहुत कम है इस फील्ड में। जी बिल्कुल। तो वो कोई दोस्त बता देता है जी मैंने ये किया तू भी ये कर जी, तो ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। असल में बर्ड की प्रॉब्लम और उसके मुताबिक पिन पॉइंट अगर ट्रीटमेंट हो तो उसका फ़ायदा होता है। बिल्कुल। तो ये अंधाधुंध जो फायरिंग होती है ना, वो एक वक्त में तो फ़ायदा देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट जो दूसरे ऑर्गन पे पड़ते हैं वो बाद में जानवर जो डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे है। तो ये चीज़ें होती हैं आजकल के हवाले से। जो एक मौसमी अक्सर दोस्त मेरे से अब रब्ता कर रहे हैं जी, मेरे गले में रेशा है, कोई आंख में ख़राबी है, वो खुर की आवाज़ आ रही है। तो ये बेसिकली मौसमी प्रॉब्लम है, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है ये वाली। आजकल हवा में नमी कम हो जाती है, ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन कम हो जाती है और खुडों में अक्सर आ जाती है नमी। और जो हमारे जो भी शौकीन ज़राअत है वो वेंटिलेशन का जो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं करते। और जिन शौकीन के हाँ प्रॉपर अपना वेंटिलेशन होती है वहाँ पर यह प्रॉब्लम बहुत कम पाई जाती है। अगर खुदा ना खास्ता आपके बर्ड इस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, आंखों में पानी आता है, स्वेलिंग हो जाती है, गले में रेशा है, स्वेलिंग हो जाती है और दाना खाना मुश्किल हो जाता है, तो आप इसका बेहतरीन जो ट्रीटमेंट है वो एंड्रोफ्लॉक्सासिन एक मेडिसिन है जो आम वेटरनरी मेडिसिन से आपको मिल जाएगी। किसी भी वेटरनरी मेडिकल स्टोर पे आप चले जाएं, उनसे आप बोलें कि हमें एंड्रोफ्लॉक्सासिन चाहिए या सिप्रोफ्लॉक्सासिन चाहिए। अब मन नाम है प्रोडक्ट का इसलिए नहीं ले रहा कि मार्केट में बेशुमार वैरायटी है, आप ये फार्मूला याद रखें, एंड्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है जी। तो ये आपने 1 सीसी 1 लीटर पानी पहले दिन देना है और 1 सीसी 2 लीटर दूसरे दिन, ये 3 दिन आपने चलाना है। इंशाल्लाह ताला आपके बर्ड जो है ना ये आंखों के और गले के मसले से क्लियर हो जाएंगे। सर ये लिक्विड है या पाउडर है? ये लिक्विड है, 1 सीसी। 1 सीसी याद रखिएगा। अगर आपके बर्ड बहुत प्यार वाले हैं और तादाद कम है तो आप ऐसा करें कि 1 कप पानी का ले लें आधा, उसके अंदर आप तकरीबन हाफ सीसी डाल के तो 10-10 सीसी या 15-15 सीसी बर्ड को दे दें। इंशाल्लाह ताला अगर आप सुबह देंगे तो शाम तक आपके बर्ड क्लियर हो जाएंगे। अगर शाम को देते तो सुबह तक इंशाल्लाह आपको बर्ड ये प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी, ये गारंटी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी चीज़। हाँ, अगर ये एंड्रोफ्लॉक्सासिन आपको नहीं मिलती, टेलोडॉक्स ले लें, जहाँ अगर एक आध परिंदा तो विब्रामाइसिन कैप्सूल भी काम करेगा, लेकिन इस सबसे ज़्यादा अच्छा जो है ना वो एंड्रोफ्लॉक्सासिन है, क्योंकि तादाद अक्सर शौकीन ज़राअत के पास ज़्यादा, तो एक बर्ड को पकड़ के देना वो मुश्किल है। तो बेहतरीन यही है कि आप 1 सीसी पानी में डालें और जानवर आराम से पी ले, तो आपका ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला एक दिन हद दूसरे दिन ख़त्म हो जाएगा। और सेकंडली की कोशिश करेंगे अपने शेड के अंदर, केजेस के अंदर नमी ना आए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और दूसरा सेकंडली अक्सर लोग जो गिला करते हैं, शिकवा करते हैं जी हमें प्रॉब्लम होती है, एंडी आ जाते, अपना लकवा आ गया, झोला आ गया। भाईजान उसमें 99% जो किरदार है वो शौकीन का खुद अपनी अब कमज़ोरी है। वो क्या है कि ना दाना साफ डालना, ना दाने की उसको कोई क्वालिटी का पता है, बस फलान दुकान से ले आए 2 किलो, फलान दुकान से 1 किलो ले आए, तो वो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। टॉक्सिन वाला दाना मिलता है, फंगस वाला दाना मिलता है, कोई ग्रेडिंग नहीं है, कोई उसकी एफिकेसी नहीं है। तो आप लोगों से शौकीन ज़राअत से यही दरख्वास्त है
कि कोशिश कीजिए कि दाना इकट्ठा लें, कम से कम 15 दिन महीने का दाना हो और साफ़ सुथरा हो। आप उस चीज़ को अच्छी तरह ग्रेन को चेक कर लें, अगर आपको शक महसूस हो धो लें, खुशक करके डालें, इंशाल्लाह ताला ये 99% आपके पास प्रॉब्लम रानी के लकवे झोले का नहीं आएगा। ये 110% मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ये हमारी फीड एंड टेक की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बल्कि इशारतन मैं आपसे बात करता हूँ कि हमारे जो बड़े लेजेंड उस्ताद हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दे, इन्हीं की बदौलत हम कई घरों के रोज़गार चल रहे हैं, कई शौकीन इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। उनका माशाल्लाह तकरीबन 6-6 माह 3-3 माह साल का दाना इकट्ठा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं उम्मीद है कि उनके घर में ये कभी प्रॉब्लम बनती हो। हमेशा उन घरों में प्रॉब्लम बनती है जहाँ पे दाना की कभी इस दुकान से, कभी उस दुकान से, कभी फलां से, कभी फलां से। थोड़ा तो ये वो इसलिए कि क्वालिटी मेंटेन नहीं रख सकते ना, रेशो एक दफा बरकरार नहीं कर सकते, फिर उनको पहचान नहीं है दाने के अंदर फंगस लगी हुई है, क्या मसला है। सर इसका थोड़ा सा तरीका बताएंगे, उसकी दाने की क्वालिटी कैसे चेक की जाए? दाने, हाँ, जैसे ये देखें आजकल जैसे नमी का मौसम चल रहा है, आप बाजरा लेते हैं, बाजरा को उठाएं, उसको हल्की सी स्मेल लें, आपको उसके फौरन पता चल गया। जैसे उल्ली की स्मेल आती है, फंगस की स्मेल आती है, तो आपको पता चल जाएगा ये दाना गलत है। आप खिलाएंगे जानवर को, जानवर लूज ड्रॉपिंग शुरू कर देगा, पेस्टिंग उसकी ड्रॉपिंग शुरू हो जाएगी और वो कमज़ोर हो जाएगा, उसका इम्यून लेवल ख़त्म होगा, फिर वो अंडी जो लगी अलामत हो जाएगा, उसमें आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम उसको अटैक कर देगी। तो इसका बेहतरीन हल है कि अपनी फीड पे ध्यान करें, अपना दाना अच्छा ग्रेन्स दें, तो इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम आपको नहीं आती, ये गारंटी है। अच्छा सर, ये दाने की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं? 110% जो दाने का प्रॉब्लम है। अब बेशुमार लोग जो हैं, कोई जनाब पानी लसोटे में दे रहा है, कोई फलां वैक्सीन कर रहा है, कोई फलां वैक्सीन कर रहा है, हालांकि ये चीज़ें इसके लिए रिकमेंडेड ही नहीं है। सही। जो जितना हमने पोल्ट्री की मेडिसिन सब इसमें कन्वर्ट कर दी है, हमने आप इनको जानवरों को इतना बेवफा वैक्सीनेशन के अपने खुद वायरस हमने इंट्रोड्यूस इनके अंदर करा दिए हैं। जो वायरस का है वो उसकी अलामत किसी को पता ही नहीं है, और जो कोई कहता है फलां वैक्सीन कर दो, फलां वैक्सीन कर दो, बस इसी तरह हमने बेतरतीबा कर दिया वो सारा काम। अच्छा, हम उधर से सुन के कर देते हैं, उस उस्ताद ने ये उसकी रीजन ये है ना, उसकी रीजन ये है कि अब कुछ अरसा से बड़े लेजेंड और पढ़े लिखे बहुत अच्छे शौकीन हज़रात इसमें इन हुए हैं, उन्होंने इम्पोर्टेड मेडिसिन मंगवाई हैं, बेहतरीन उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किए हैं, जिसकी वजह से अब काफ़ी हद तक इसके ऊपर कंट्रोल आ चुका हुआ है, काफ़ी अफाका हो चुका हुआ है। अब मुसीबत ये है कि अब जो इम्पोर्टेड मेडिसिन वो इतनी एक्सपेंसिव है, अब किसी शौकीन के पास बर्ड कम है, वो जब मेडिसिन लेता है वो कीमत होती है हज़ारों में, वो बेचारा खामोश होकर वापस आ जाता है। फिर वो इंसानी मेडिसिन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, यार ये तू 6, 7, 8 गोलियां मिक्स कर, कोई ना कोई तो निशाने पे लगेगी ना, तो वो उसको दे देते हैं। तो ये प्रॉपर ट्रीटमेंट किया होता है, उसके साथ उनकी किडनी डैमेज हो जाती है, हैवी एंटीबायोटिक देते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी बाद में आते हैं। तो ये चीज़ें सर हम इंसानों की जो मेडिसिन देते हैं, जी तो मेरे जहन में आज बैठे बैठे एक क्वेश्चन आ रहा था, कब ये दोपहर से ही मेरे जहन में घूम रहा है। हम इंसानों की मेडिसिन जब दे देते हैं कि तो इंसानों वाली बीमारियों की होती है, तो क्या इंसानों वाली बीमारी कबूतर को नाफी पड़ सकती है या लगा भी लग सकता है जो इंसानों की बीमारी? नहीं, तो फिर वाली दवाई ऐसी चीजें नहीं है, ऐसी चीजें नहीं है। कुछ चीजें हैं जो इनके ऊपर इफेक्ट करती हैं, लेकिन उनकी डोज जो है ना वो बड़ी मेजर करना पड़ती है। लेकिन हमारे दोस्त वो कहते हैं कि इसको ज्यादा बीमार, इसको ज्यादा डोज दे दो, वो ज्यादा डोज दे के वो उसको और खराब कर देते हैं। अब उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं, देखो एक इंसान उसका कम से कम माशाल्लाह 60 से 70 kg वेट है और उसको 250 मिलीग्राम का कैप्सूल दे रहे हैं, हम 250 मिलीग्राम पूरे कबूतर को दे रहे हैं। अब उसका वेट देख लें आप, तो दवाई तो बेशक ठीक होगी, लेकिन उसकी डोज जो मेंटेन नहीं होगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा बर्ड। बिल्कुल ऐसे है, ये चीज है। तो इसलिए ये पोल्ट्री मेडिसिन जो होती है वो इफेक्टिव उसके टोटल मिकदार पूरी मेजरमेंट की होती है। अच्छा, तो इसलिए उसका साइड इफेक्ट नहीं आता। सर लकवे झूले का भी कोई इलाज मुमकिन है? ये देखिए, ये बेसिकली है वायरल प्रॉब्लम, इसका पूरी दुनिया में कोई 110% ट्रीटमेंट नहीं है। सही, ठीक है। अक्सर शौकीन दोस्त अहबाब, उनकी कावश है, उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, तो वो काफ़ी हद तक इसके ऊपर अपने उन्होंने नुस्खे लगा के वो कामयाब हुए हैं। लेकिन ट्रीटमेंट वही होता है कि जो आप करें और उसका आपको रिजल्ट मिले, वो ट्रीटमेंट कहलाता है। ये नहीं है कि आपने अब ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, अब दवाएं भी शुरू कर दे साथ, तो ये नहीं बात होती। लेकिन इसके ऊपर काफ़ी हद तक जो मैथिक बॉल या नैरोबेन जो टैबलेट है या इंजेक्शन है वो काफी इसके ऊपर सपोर्ट करता है, और साथ ई सेलेनियम दें। अगर खुदा ना खास्ता कोई फ्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है तो आप फिर उसके अंदर भी एंड्रो और ई सेलेनियम या ई सेल वगैरह दें, तो इंशाल्लाह ताला बर्ड काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। और उस वक्त क्या होता है, ज्यादा जानवरों की हमें
तवज्जो की ज़रूरत होती है, उनको फीड एंड खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, उनकी स्ट्रगल करें। और हम जब देखते हैं बीमार हो गए जानवर, हमारा फलाना कोई शौकला जानवर डिस्टर्ब हो गया, हम डिसाइड को दाना पानी भी डालना छोड़ देते हैं, या तू अपने किसी मोहब्बत को या किसी शौकीन को कहते हैं तू दाना पानी, मेरा दिल टूट गया। तो उस वक्त खुदारा आप खुद मेहनत करें, उनको हाथ से खिलाएं। वो अक्सर जानवर फिर भूख से मर जाते हैं, उनको प्रॉपर दाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, वो फिर कमजोरी की आस्ता आस्ता होकर फिर वो कमजोर हो गए। आप देखें कि कई बच्चों का आप स्टार्ट में अगर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, हाथ से खाना खिलाते हैं, तो महीने 1.5 महीने के बाद वो जानवर काफी ज्यादा सीधे हो जाते हैं। तो वो आपकी उस वक्त सख्त तवज्जो के मरकूज होते हैं, जरूरत होती है जो आप उस वक्त देते हैं। मैं तो कहता हूँ ये मतलबी बंदा होगा वो जो इस तरह करता होगा, जब उसे खुद को जरूरत है उसकी परवाज की, तो उससे वो बड़े जोरों से शोरों से परवाज लेता है। हाँ। जब कबूतर बीमार हो गया उस वक्त उसे अपने मालिक की जरूरत है। हाँ। और फिर कहता है मेरा देखने को दिल नहीं कर रहा, मैं इंज कर लो वो। हाँ। ये तो सर ये तो मुनाफिक ये नहीं, इसको मुनाफिक नहीं कहते, इसको बेसिकली कहते हैं इश्क, शौक कहते हैं इसको। वो उसकी जो अंदर की जो ख्वाहिश या उसकी जो तलब होती ना, वो डिस्टर्ब हो रही होती है। सही। वो असल में उनसे शक करता है। आप इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे दे सकता हूँ जी कि देखें कि हमारा सबसे करीबी खूनी रिश्ता वालिदैन के साथ है, हमारी औलाद के साथ है। आप यकीन करें, मैं अक्सर शौकीनों से मिला हूँ, वालिदा बीमार है, बच्चे बीमार है, वो काम पे गया हुआ है, वो कभी किसी काम पे निकला हुआ अपनी ड्यूटी जॉब कर रहा है। अगर खुदा न खासा जानवर डिस्टर्ब हो गया, उसने दफ्तर छुट्टी कर लेनी है, ठीक है। अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं देते जितना टाइम वो अपने परिंदों को शौक देते हैं, ठीक है। ये उनकी मोहब्बत की अलामत है कि वो दिल डिसाइड हो जाना। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि उस वक्त आपकी ज्यादा जरूरत है उनको जिस वक्त परिंदा आपका डिस्टर्ब हो। और दूसरी बात यह है कि आप जब बच्चा कोई बीमार हो, बड़ा बीमार हो, कोई कबूतर बीमार हो, खुदारा आप उनकी अशद ज़रूरत है आपको उनकी, आप उनकी मुकम्मल ट्रीटमेंट कर गए। वो खुदा की कसम मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, इसका इनाम अल्लाह ताला की ज़ात आपको देगी कि आपने उसकी इतनी खिदमत की है। अल्लाह ताला उसकी बदौलत आपको बड़ी चीज़ों से नवाज देगा। बेशक। अगर अच्छा अक्सर शौकीन क्या करते हैं, यार बच्चा छोटा है, पानी नहीं मिला, कमज़ोरी से मर गया, तवज्जो नहीं दी, इसका जुल्म भी आपके ऊपर ही आएगा। जो जानवर बीमार होता है उसको तवज्जो दे, वो आपके मरूने मिन्नत है, आपकी कैद में है, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, तो आप उसके ऊपर तवज्जो दें। तो इंशाल्लाह ताला आप इनको तवज्जो दें, इनकी सेहतमंदी ये आपको दुआएं देंगे इंशाल्लाह। आप देखें छत पे जाते हैं, जब आपको ये जानवर देते हैं तो चहचहाना शुरू करते हैं, ये आपकी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो आप भी इनके साथ इसी तरह ही तावन करें। बेहतर सर। डॉक्टर साहब वो बात बीच में रहेगी लकवे झोले वाली, इसकी ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है? इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली मैं पहले भी यही बता चुका हूँ कि आप 110% तवज्जो दें कि दाना साफ सुथरा और अच्छा हो। सही। जितना दाना अच्छा होगा आपके पास ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अक्सर हमारे दोस्तों को दाने की पहचान ही नहीं होती, वो 8-10 तोड़े ला के 20 तोड़े ला के रख दिए, वो ऊपर से तो चलते रहते हैं, जब नीचे आते नीचे वो नमी के साथ फंगस के साथ वो उनको एंट्राइटिस हो जाती है। तो वो क्या करते हैं कि जब वो दाना शुरू होता है तो जानवर डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहते हैं दाना तो वही चला आ रहा है, लेकिन उनको ये काम नहीं करता कि उनको नमी आ गई है, जानवर दाना जो वजन के साथ वो नीचे वाला दाना वो खराब हो गया। तो ये चीज़ें ये इसके ऊपर फोकस करें तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आप ये वैक्सीन की जो ठीक है वो अपनी एक जगह के हिफाजती इक़दाम आते हैं जो आप करते हैं जी। तो वैक्सीन की भी मैं मिसाल आपको ऐसे दे देता हूँ कि ये 100% इलाज नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मैंने वैक्सीन की है और मेरे परिंदों से पाक हो गए, बीमारी से पाक हो गए, ये खुदारा ये बात हकीकत नहीं है। ये आप अपने आप को किसी हद तक सेफ साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है। अगर परिंदों को वैक्सीन के दौरान भी स्ट्रेस आ जाता है तो आपका आउटब्रेक हो सकती है। तो दूसरे नंबर पे ये है कि इसकी मिसाल ऐसे मैं आपको देता हूँ कि हवा आपको नज़र नहीं आती, ठीक है। जो एक चीज़ आपको नज़र ही नहीं आ रही आप उसका क्या इलाज करेंगे? सही। अब हवा के लिए आपको ये पता चलता है ये चीज़ गिर दी, वहाँ दूसरी तरफ से हवा आई, इधर गिर गई, इस तरफ से हवा आई, ठीक है। इसी तरह वायरस भी है, वायरस नजर नहीं आता, ना खुर्दबीन में, ना दूरबीन में, ये किसी चीज में, ना माइक्रोस्कोप में ये नजर आता है। तो इसके लिए हम वैक्सीन हिफाजती तौर पे करते हैं। सही। तो बेहतरीन हाल इसका ये है कि आप इसकी फीड एंड टेक अच्छी करें, आप इनका रख रखाव अच्छा रखें, तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये मैं गारंटी से आपको कहता हूँ। आप जितना अच्छा इनका दाना रखेंगे, जितनी अच्छी आप इनकी केयर करेंगे, ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी।
ये सिर्फ हमारी मिस मैनेजमेंट की वजह से हम इन प्रॉब्लम में फंसते हैं। अगर बाहर से कोई परिंदा लेके आते हैं तो आप उसको कैरी टेंट करें, सेपरेट रखें 8-10 दिन, उसकी लहदा से सफाई सुथराई, दाना पानी उसका ख्याल रखें, उसके बाद फिर उसको साफ सुथरा करके तो अपने जानवर के अंदर शिफ्ट करें। तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी टिप्स भी दी हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है, और मेरे ख्याल से अनएजुकेटेड आदमी भी अच्छे तरीके से समझ लेगा। डॉक्टर साहब ने इतने सलीस तरीके से समझाया, तो डॉक्टर साहब के लिए आपका इसके लिए बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू, कोई मसला नहीं सर। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा डॉक्टर साहब की, और डॉक्टर साहब के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा। अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट अगर मुझे मौका मिला डॉक्टर साहब के साथ, कोशिश करूँगा डॉक्टर साहब के घर जाऊँ। आज तो ये टोरंटो मार्केट में खान साहब से मिलने के लिए आए हैं, तो इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। तो ऐसे डॉक्टर साहब आप टोरंटो मार्केट के बारे में कोई मैसेज दोस्तों को देना पसंद करेंगे? यहाँ परिंदे कैसे होते हैं? देखिए जी, ये मार्केट है जी, आना जाना तो लगा रहता है जी, अच्छे जानवर भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं। ये तो एक मछली वाला शिकार है, किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। ये तो निज़ाम ऐसे ही चलता है मार्केट का। बेसिकली खान साहब से मेरा एक तल्लक है, तो मैं अपने दफ्तर के काम के सिलसिले में इनके पास आया था जी, जी। तो इत्तेफाक से आपसे मुलाकात होगी। आपका भी माशाल्लाह बड़ा चैनल देखता हूँ, बड़े शौक से देखता हूँ मैं, सर आपका। और बड़ी बड़ी आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं, दिल को खुशी होती है कि शुक्र है कुछ लोग जो हैं जो इसकी खिदमत कर रहे हैं, और लोगों को बड़ी अवेयरनेस मिलती है आपके चैनल से, और आपसे मिलके यकीन करो बड़ी दिली खुशी हुई है। और मुझे बड़ा ये शौक था आपसे मिलने का, तो ये भी एक अच्छी बात हुई कि कुदरत ने एक मिलाप करा दिया हमारा आपके साथ। मैं तो सर बड़ा खुश हुआ हूँ आपसे मिलके। मेरी तो समझ लो खुशी का ठिकाना कोई नहीं है दोस्तों। खाली डॉक्टर साहब मेडिसिन के हवाले से नहीं, कबूतरों के बारे में भी ठीक ठाक नॉलेज रखते हैं, ठीक है ना, ठीक ठाक। 20 साल आप मियाँ नज़ीर साहब की शागिर्दी में रहे सर जी, बिल्कुल 20 साल मियाँ नज़ीर साहब की शागिर्दी में रहे, जब कबूतर सही तरह हमने रखे भी नहीं थे, ठीक है ना, बहुत पहले की बात है ये, ठीक है ना। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने उस वक्त सही तरह कबूतर रखे भी, जब से ये शागिर्दी कर रहे हैं तो इनके पास कबूतरों का भी ठीक ठाक नॉलेज है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इनके साथ जब प्रोग्राम करेंगे तो आपके साथ कबूतरों का भी नॉलेज शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। काफ़ी मसला है इस चीज़ का कि दोस्त इतने कीमती कबूतर लेते हैं, उनके जोड़े लगाते हैं, फिर आगे से बच्चे निकल आते हैं, बच्चे आगे जहरबाद का शिकार हो जाते हैं, फिर उनकी वो ट्रीटमेंट नहीं सही तरह कर पाते, तो फिर जाहिर है कि वो बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, तो बेचारों का दिल टूट जाता है। तो जहरबाद के लिए कोई बेहतरीन सी चीज़ बता दें जी। असल गुजारिश ये है कि अक्सर शौकीन ज़रा ये कहते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी है, ये फॉल पॉक्स है, ये फलान है, ये डमगा, मुख्तलिफ जैसे जैसे किसी के इल्म के उसके हिसाब से वो बात करते हैं। मेरे इल्म के मुताबिक जहरबाज सिर्फ और सिर्फ मच्छर के काटने की वजह से आता है, ये उसका रिएक्शन है। अच्छा, मच्छर का, ठीक है। आप मच्छर को कंट्रोल कर लें, जहरबाद का आपके केज में नहीं है कि ये इस चीज़ की मैं वारंटी देता हूँ। मच्छर को अब ख़त्म करने के लिए मार्केट में बेशुमार इंसेक्टिसाइड मेडिसिन भी हैं। ज़्यादा मेडिसिन जो है ना वो कबूतरों को नुकसान ना करे, इसलिए इंसेक्टिसाइड से थोड़ा सा परहेज करें। इसका बेहतरीन ट्रीटमेंट ये है कि आप मट्टी का तेल लें, वो केजीज के ऊपर थोड़ा सा टाकी के साथ लगा दें, या जिधर से आपको मच्छर आने का अंदेशा वहाँ पे लगा दें, या केज के थोड़ा सा कोने में मट्टी के तेल की थोड़ी सी स्प्रे कर दें, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये मच्छर नहीं आएगा और जहरबाद आपको नहीं होगा। एक चीज़। और दूसरे नंबर पे अगर खुदा न खासा केजेस में आपके कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है या वायरल प्रॉब्लम आ जाता है, तो खुदारा सबसे पहले जो बर्ड बीमार होता है, कमज़ोर होता है, उसको फौरी तौर पे केज से सेपरेट कर दें, ताकि उसके पानी पीने से, उसके दाने खाने से दूसरे जानवरों के अंदर वो बीमारी मुंतकिल ना हो। मच्छर काटने से भी हो सकती है। जाहिर बात है जब वो मच्छर वहाँ पे बैठेगा, बीमार परिंदे के ऊपर बैठेगा, वहाँ पे उसका खून चूसेगा, दूसरे जानवर को जाकर मुंतकिल करेगा, ये भी एक सोर्स बनता है। ये भी एक सोर्स। आपके जूते भी बनते हैं। सही। आपका एक परिंदे को पानी इधर से पिलाया और यहीं से उठा के दूसरे सेहतमंद जानवर को जाकर पानी पिलाएंगे, ये भी बीमारी का सोर्स बनेगा। बेहतर। तो इसके लिए बेहतरीन हल यही है कि परिंदों को फौरन करें, अपने तंदुरुस्त जानवर को पहले दाना डालें, जो बीमार जानवर है उनको बाद में दाना डालें। तो इंशाल्लाह ताला ये काफी हद तक ये एक कंट्रोल हो जाएगा बर्ड आपका। इसको हम बायोसिक्योरिटी कहते हैं। जितनी आप बायोसिक्योरिटी अच्छी करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी बीमारी को कवर कर लेंगे। कवर कर लेंगे। सर आजकल मौसम में देखा हबस है, जी जी, में बंद करते हैं, हबस हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो केजेस के अंदर परिंदे हम अगर रखे तो वो ठीक है या बाहर निकाल देने चाहिए रात? असल में शाह साहब गुजारिश ये है कि बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। सही।
हम बस परिंदे को एक छोटा सा परिंदा है, लेकिन उसकी भी एक रिक्वायरमेंट है, उसकी भी एक जिंदगी, एक जरूरत है, जिंदगी की जो स्पेस है। सही। अगर आप अपने केज के अंदर 2 फुट मुरब्बे के अंदर एक परिंदे के हिसाब से आप जानवर रखें ना, 2 फुट मुरब्बे के हिसाब से, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपके परिंदे बीमार नहीं होंगे। सही। रीजन क्या है? केजेस छोटे हैं, जानवर बेतहाशा हैं, उनकी सांस प्रॉब्लम, उनके वेंटिलेशन का प्रॉब्लम, वो खुद ब खुद आप अंदाज़ा करें कि एक कमरे के अंदर अगर 4 बंदे 3 बंदे तो वो खुशहाल लाइफ गुजार रहे हैं, वहीं पे अगर 10 से 12 बंदे हो जाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा करेंगे, सांस लेना, खाना पीना, सोना, आप ज़हनी तौर पे टेंशन में आ जाएंगे। सही। तो यही स्ट्रेस आता है परिंदों के ऊपर। सही। ये चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में नोट करके देख लें कि जितने जानवर कम होंगे उतना जानवर खुशहाल होंगे, जितने जानवर ज्यादा और जगह तंग होगी जानवर डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ जी। तो केजेस दोस्तों बड़ी अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि आप अपने केजेस को भी थोड़ा खुला रखें। हाँ जी। की तादाद, वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। हाँ जी, अपने परिंदों की तादाद थोड़ी कम रखें। हाँ। ताकि आपके कबूतर खुशहाल रहें, और बीमारी भी उन्हें कम पड़ती है। जो कबूतर ज्यादा ठापे छापे खुशहाल मोड में रहता है ना, उसे बीमारी भी कम पड़ती है। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। जी जी। ये बड़े अरसे की बात है। जी जी। हमारे लेजेंड उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दे, उनको तंदुरुस्ती दे जी। और उनका बड़ा एफर्ट्स हैं इस कबूतरबाजी के अंदर, उस्ताद इम्तियाज़ चेयरमैन साहब। तो इन्होंने शौक में बहुत इद्दत और इजाफा किया है। तो अभी भी जैसे इन्होंने केजेस वगैरह लाया, बहुत ज़्यादा कम सेटअप है ऐसे पाकिस्तान में, और बड़ी ज़्यादा इनकी एफर्ट्स हैं इसमें, नो डाउट हो। सही। तो इन्होंने एक दफ़ा बात है कि इन्होंने स्टार्ट छत बनाई अपनी उधर अपने डेरे के ऊपर। तो इन्होंने जनाब बड़ी इन्वेस्टमेंट की, बड़ा रुपया लगाया, बड़ा मार्बल पत्थर लगाई, टाइलें लगाई। चेयरमैन इम्तियाज़ साहब ने, उस्ताद मोहतरम, बड़े लेजेंड और हमारे काबिल एहतराम उस्ताद हैं। तो इत्तेफाक से मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा तल्लक है, मेरे बड़े भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं, हर लिहाज से हम हमारे लिए वो इज्जत का दर्जा रखते हैं। तो उन्होंने बुलाया मुझे, मैं चले गया उनके पास। तो छत का इफ्तिताह भी था उस दिन, दावत भी उन्होंने मदऊ किया। तो जब मैंने छत वगैरह सारा देखे उनका, तो मैंने कहा उस्ताद मोहतरम एक गलती है, वो आपको कुछ देर बाद फेस करना पड़ेगी। तो वो कहने लगे नहीं यार ये ऐसे नहीं है। मैंने कहा उस्ताद मोहतरम ये है कि आपने जो टाइल पत्थर नीचे लगा दिया ना, मार्बल, इन्होंने पीछे केज बनाया, उसके आगे फिर बरामदा था, उसके आगे फिर जाके बेड। तो वो क्या होता था कि जानवर जो पेस्टिंग करता वो मार्बल के ऊपर, वो जज़ब नहीं होती थी उसकी पेस्टिंग ना, तो वो जेली की तरह यूं यूं हिलती रहती थी। सही। तो मैंने उस्ताद मोहतरम से कहा कि ये चीज़ है ना, ये नुकसान करेगी। तो वो ऐसा ही हुआ कि कुछ टाइम के बाद वो जानवर डिस्टर्ब हो गए। तो मैंने कहा उस्ताद मोहतरम ये देखें, वो मेरी वाली बात का आपके सामने आ गई है ना। कहते हाँ यार, कहते इसका हल क्या है? मैं कहा जी इसको नेचुरल पे लेके आए। तो मुझे आज भी उनके अल्फाज याद हैं। तो उस्ताद उन्होंने ये बोला था, पठ खाए वो सोना जो कानों को खाए। समझे मेरी बात? उस्ताद चेयरमैन साहब ने कहा था पठ खाए वो सोना जो कानों को खाए। तो उस्ताद उन्होंने विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर, या 2 माह के अंदर अंदर वो सारा डिमोलिश करके, तो फिर उन्होंने सामने वो केजेस दोबारा बनाए। तो इसलिए शौकीन ज़रा से यही रिक्वेस्ट है कि ठीक है ये आप मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनको नेचुरल में भी रखें। जितना आप इनको नेचुरल से दूर करेंगे, ये आपसे दूर होते चले जाएंगे। ये मट्टी, ये धूप, ये हवा, ये इनका जिंदगी का एक हिस्सा है, जुज़ है इनका। ये धूप से अपने अंदर विटामिन डी एनर्जी लेते हैं, विटामिन लेते हैं। हम इनको केजेस में बेहतरीन बना के खानों में बंद कमरों में रखे जाते हैं, तो ये बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, इनकी कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है। तो आप इनको जितना नेचुरल माहौल में लेके जाएंगे, ये उतना खुशहाल होंगे। ये जितना ज़मीन पे फिरेंगे चलेंगे उतना तंदुरुस्त होंगे। जितना ज़मीन पे जानवर फिर के खुश होता है, ये आपकी सोच होगी, उसका स्ट्रक्चर, उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। सही। तो ये देखें, हमारे यहाँ से लाहौर से कबूतर गए देहातों में खुली छतों पे फिर के, उनकी परवाज, उनका स्टाइल, स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इनको नेचुरल में रहने दें, इनको नेचुरल से दूर ना करें। जितना दूर करें ये आपसे दूर होते चले जाएंगे। सही। बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताई डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ जी। तो दोस्तों डॉक्टर साहब से भी इजाज़त लेंगे, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छी टिप्स दी हैं डॉक्टर साहब ने। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी प्रोग्राम करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ दोस्तों।